अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मैं बात करूँगा ओसीडी की सीबीटी इम्प्लीमेंटेशंस जो है एक जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें तीसरा सेशन जो है पेशेंट के साथ किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले सेशन में हमने बात कर ली हिस्ट्री टेकिंग की, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशंस की, साइको एजुकेशन की। दूसरे सेशन में हमने बात की थी थॉट रिकॉर्ड की और जो है रीस्ट्रक्चरिंग रिफ्रेमिंग की, जो सीबीटी की पहली टेक्निक है। तीसरे सेशन में मैं बात करूंगा जो सीबीटी की दूसरी टेक्निक है गाइडेड डिस्कवरी, उसके ऊपर। ये जरूरी नहीं है कि कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आप जो है कोई भी टेक्निक जो है जिस तरह लिखी हुई है बुक्स के ऊपर आप वैसे ही उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक स्टडी पर्पज चल रहा है, एक जो है लर्निंग पर्पज चल रहा है, तो इसी सिलसिले में जो है मैं स्टेप बाय स्टेप जो है डिफरेंट टेक्निक्स को ओसीडी के पेशेंट्स के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना है मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए जो है मुझे ये स्टेप बाय स्टेप लेकर चलनी पड़ेगी ताकि जो है चीजें बेहतर हो सके। तो आज के इस जो है सेशन के अंदर जो है तीसरा जो सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है ओसीडी पेशेंट के साथ, तो ये चीज आपने देख लेनी है कि आपने जो है पहले जो 2 सेशन हैं वो आपके जो दोनों सेशंस के टास्क हैं वो कंप्लीट हो गए। अगर हो गए हैं तीसरे सेशन में गाइडेड डिस्कवरी होती है। जब आपने पेशेंट के साथ थॉट्स रिकॉर्डिंग कर ली है, जब आपने पेशेंट की जो है रीस्ट्रक्चरिंग करना शुरू कर दी है, तो रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान जो है एक टेक्निक जो है इस्तेमाल की जाती है सीबीटी की, जिसे हम कहते हैं गाइडेड डिस्कवरी। सादा और सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूं तो एविडेंस बेस्ड जो है गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। फियर ऑफ कंटेमिनेशन का पेशेंट था, अगर जो है वो वीडियो सेशन 1 की आपने नहीं देखी वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। तो फियर ऑफ कंटेमिनेशन के लिए हमें एविडेंस भी जो है पेशेंट्स को देने चाहिए कि ज्यादा सफाई आपके लिए कैसे खतरनाक हो सकती है। प्रॉपर एक गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए। हम कोई भी बुक लेते हैं ना, तो बुक के अंदर एक प्रॉपर एक कंटेंट लिस्ट होती है, जो गाइडलाइन होती है कि हमने जो है इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें कैसे और जो है पढ़नी है और जो है कौन कौन से जो है सफाजात के ऊपर है। इसी तरह गाइडेड डिस्कवरी में जो उसका जो है फियर है, कंटेमिनेशन है, गंदगी का डर है, उसको जो है साइंटिफिक तरीका की मदद से जो है साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करनी। ये नहीं है कि हाथ धोने से जो है कुछ भी नहीं होता, हाथ शख्स धोता है, क्योंकि उसके तो एक ऑब्सेशंस बने हुए हैं कि भाई हाथों को मट्टी लगी हुई है। नहीं, आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं। अगर वो पेशेंट आपके पास आता है और जो है आपके पास आकर जो है चेयर को जो है मजीद जो है टिश्यू पेपर से साफ करता है और उसके ऊपर बैठता है, तो आप जो है अपनी चेयर से उठकर दूसरी चेयर, जो भी अगर कोई कैबिन के अंदर कोई एक्स्ट्रा चेयर पड़ी है तो उसके ऊपर बैठ सकते हैं। अब बैठने के पीछे वजह ये है कि आप एक एविडेंस देने लगे हैं, एक एविडेंस बेस बात करने लगे कि जस्ट इमेजिन कि अगर मैं जो है अपनी चेयर से उठकर इस चेयर पे बैठ गया हूं, इट्स मीन कि मुझे जो है इस मट्टी से कोई नुकसान नहीं है। अगर मुझे कोई नुकसान होता तो मैं इस चेयर पे बैठता ही ना। आपके आने से पहले मैंने जो है बकायदा अपने रूम की जो है क्लीनिंग करवाई है, सफाई करवाई है। मुझे जो है मुकम्मल तौर पे जो है ये चीज पता है कि यहाँ पर जो है सफाई हुई हुई है, कोई डस्टिंग नहीं है, मेरे बैठने से कपड़े नहीं गंदे होंगे, मेरे बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने ये फील किया है और आते ही आपने जो है अपनी चेयर को टिश्यू पेपर के साथ साफ किया और उसके ऊपर बैठे हो, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर कोई आम इंसान जो है आपको देखता तो आपके ऊपर जो है मजाक बनाता कि ऑलरेडी जो है एक साफ चेयर को मजीद साफ कर रहा है, तो उसे जो है खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जानता हूं ये आपकी एक बीमारी का हिस्सा है, दूसरे लोग इसको नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को समझने ही का मौका ही ना दो तो कितना अच्छा है।
अगर जो है आप अगर ये टेबल यूज कर रहे हो तो आप जो है एक जरूरत से ज्यादा जो है सफाई की तरफ जा रहे हो, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया तो मैं जो है ये बात ना करता, लेकिन आज मैंने भी ऑब्जर्व किया है। बाकायदा जो है सेशन रूम में कैमरा लगा हुआ है, वहां पर भी आपकी रिकॉर्डिंग है। आप जो है अगर कहते हैं तो मैं एविडेंस बेस्ड जो है आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर जो है आप समझते हैं कि अगर आम इंसान जो है इस तरह जो है ये हरकत करता है, इस तरह की जो है सिटिंग करता है, तो कैसा उसे लगेगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक रूटीन का हिस्सा नहीं है। उसने आना है, आकर बैठ जाना है जस्ट। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं जो है एक छोटी सी मिसाल दूं, तो उसी जो है टाइम अपने जो है अटेंडेंट को बैल देकर बुलाएं अंदर, और बुलाकर जो है कहें कि आप जो है कोई साथ वाली चेयर अगर कोई खाली है, अगर रूम के अंदर मौजूद है, तो आप उसके ऊपर बैठें। और वो क्या करेगा? कमांड को फॉलो करते हुए बैठ जाएगा। कि एविडेंस है कि एक आम इंसान बैठ गया। तो आप अगर जो है इस तरह जो है ये चीजें करेंगे तो ये जो है आपकी पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशन लाइफ के लिए प्रॉब्लम है। क्यों? यह बहुत ज्यादा जो है कर रहे हैं, एक्सेसिव कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। इसलिए हमें चीजों को जो है एक कंट्रोल सिचुएशन में रखते हुए करनी चाहिए। चीजों को हमेशा कंपनसेट करना चाहिए। बाकी बात ये कि अगर आप एविडेंस मांगे तो मैं बहुत सारे एविडेंस दे सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस की कमी नहीं है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो जो है इतनी बार जो है हाथ धोते हैं कि उनकी हाथों की ऊपर वाली जिल्द जो है वो खराब हो जाती है, जख्मी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस चीज को समझ नहीं पाते। ये बात करने का मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था कि मैं आपको जो है डीमोटिवेट करूं या आपको जो है कोई आपके ऊपर क्रिटिसाइज करूं, बिल्कुल भी नहीं। ये बात करने का पर्पज सिर्फ ये था कि आप जो है चीजों को समझ सकें। इस तरह की जो है एविडेंस बेस्ड जो है बात करनी होती है गाइडेड डिस्कवरी के ऊपर। बकायदा सॉलिड प्रूफ होने चाहिए। आप जो है कोई एग्जांपल दे सकते हैं, आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, आप जो है कोई भी जो है रिटन आर्टिकल्स, कोई भी बुक से मटेरियल, कोई अखबार से मटेरियल, न्यूज़पेपर से मटेरियल्स, कुछ भी एविडेंस जो है उसके सामने रख सकते हैं। क्या होगा इससे? उसकी जो आपने जो है एक रीस्ट्रक्चरिंग की थी, रीफ्रेमिंग की थी, उसकी बिल्डिंग थोड़ी सी शेक होकर दोबारा से मजबूत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि शेक तो वो पहले ही हो गई थी, हिलना शुरू हो गई थी बुनियाद, जब जो है वो अगर आपके सामने आकर उसने इस तरह का बिहेवियर शो किया। जरूरी नहीं है कि पेशेंट यही बिहेवियर शो करे, कोई भी किसी भी किस्म का बिहेवियर शो कर सकता है। ये जो है मुझे एग्जाम्पल गाइडेड डिस्कवरी के लिए बड़ी सूटेबल लगती है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। गाइडेड डिस्कवरी में आपने जो है चीजों को डिस्कवर करना होता है कि आपने एविडेंस बेस के ऊपर बात की, आपके पास प्रॉपर सॉलिड एविडेंस थे, जिसकी बिना पर जो है वो ना चाहते हुए भी जो उसके ऑब्सेशन है वो इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए कि यस ये बंदा जो है बात सही कर रहा है, मुझे जो है वो अपने आप को बदलना चाहिए। इसी टेक्निक की वजह से उस इंसान के अंदर इंसाइट बिल्ड होगी। और जैसे जो है आपका पर्पस जो है वो बेसिकली यही था कि रिफ्रेमिंग के बाद, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो है दोबारा से जो है चीजों को जो है स्ट्रॉन्ग अप किया जाए, चीजों को बेहतर किया जाए। तो आपका जो पर्पस है, गोल है, वो अचीव हो गया। इसके अलावा आप जो है उसके साथ इस इश्यूज के अलावा किसी और इश्यूज के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन कि पेशेंट जो है किन सिम्टम्स के साथ आया, किस सिवियरिटी के साथ आया। बेसिकली मेरा बताने का पर्पस इस वीडियो में यही है कि आप जो है टेक्निक को समझ सकें कि आपने जो है गाइडेड डिस्कवरी टेक्निक को यूज कैसे करना है, किस तरह इस टूल को यूज करना है, कैसे ये टूल जो है आपकी हेल्प आउट कर सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नए सेशन के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सीबीटी की टेक्निक को जो है मैं इसी तरह जो है एक्सप्लेन करता रहूंगा सादा और सिंपल अल्फाज में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।